प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे तीसरी कक्षा से 7वां पाठ कलाकार का असंतोष। इस पाठ में हमने पढ़ा कि दो बाप और बेटे थे। इसमें पिता खिलौने बनाया करता था और बेटे ने भी सीख लिया। फिर धीरे धीरे बेटे का हाथ साफ था, उससे अच्छी मूर्तियां बनने लगी, लेकिन पिता को उससे भी असंतोष था। वो बार बार उसको टोकता, इसे और अच्छा बनाओ, इसके ये नाक ऐसा बन गया, हाथ ऐसा बन गया, इसे और अच्छा बनाओ। और बेटा था, वो बाप की झिड़कियां सह करके धीरे धीरे ऐसे खींचने लगा। और फिर एक दिन झल्लाकर बोला कि तुमसे तो बहुत अच्छी बनाता हूं मैं, और मेरी तुमसे दुगने दाम में भी बिकती है, तो अब इससे और अच्छी नहीं बन सकती कि मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं, अब इससे और अच्छी नहीं बन सकती, इससे ज्यादा और अच्छी मूर्तियां नहीं हो सकती। तब बाप उदास हो गया और बेटे को बोला कि तुम्हें अब इससे ज्यादा और इसके दाम कभी नहीं मिलेंगे। तो बेटा पूछता है ऐसा क्यों? तो पिता कहता है कि ये सही है कि तुम अच्छी मूर्तियां बनाती हो, लेकिन जब कलाकार को संतोष हो जाता है कि अब इससे मुझसे बढ़िया और कुछ कोई नहीं कर सकता, तो वह और अच्छा काम नहीं कर सकता है। यानी कि असंतोषी अपने काम से असंतोष रखने वाला ही उस काम में सुधार कर सकता है, और जिसको संतोष हो गया कि मेरा काम सबसे अच्छा है, तो वो उसमें और सुधार नहीं कर सकता, उसमें और सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। तो इससे ज्यादा तुम्हें अपनी मूर्तियों के दाम कभी नहीं मिलेंगे। यह सुनकर बेटे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह पिता से माफी मांगता है, और अब और दोबारा से अच्छी मेहनत करके सुंदर मूर्तियां बनाने लगता है। तो बच्चों, हमने कहानी पढ़ी, अब इसके अभ्यास कार्य और शब्दार्थ देखते हैं। गुजारा यानी जीवन यापन, जिंदगी का चलना। हुनर होती है योग्यता, कौशल, प्रतिभा। दाम होता है कीमत, प्राइस। झिड़की हल्की डांट। तराशी यानी कि निखरी और अच्छे ढंग से उकेरी गई। संतोष तसल्ली, तृप्ति और संतुष्टि। छाछ होता है सूप या छाजला, जिससे गेहूं छानते हैं। जलाकर, खींचकर या चिढ़ना, लज्जित, शर्माना। इसको उच्चारण कीजिए। मूर्तियां, हुनर, शुरू, झल्लाकर, 15 और संतोष। प्रश्नों के उत्तर सोचकर बताइए। जैसे प्रश्न नंबर 1, बेटे की मूर्तियां आसानी से क्यों बिक जाती थी? इस कहानी में हम पढ़ चुके हैं कि बेटे का हाथ पिता से भी बहुत अच्छा साफ था। बाप की झिड़कियां खाने के बाद और अधिक ध्यान से काम करने के कारण उसकी बनाई हुई मूर्तियां बाप की बनाई हुई मूर्तियों से अधिक दाम में बिकने लगी। पहले का आंसर है। प्रश्न नंबर 2, बाप उदास क्यों हो गया? ये भी हम इस कहानी में चर्चा कर चुके हैं कि जब पिता ने उसको बार बार कमियां निकाली मूर्ति में, तो बेटा एक दिन झलाकर कहता है कि मेरे ख्याल से मेरी मूर्ति में कोई दोष नहीं होता, वे इतनी सजी संवरी होती है कि अब उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। यह सुनकर बाप उदास हो गया। ये सेकंड का आंसर लिखना है। नंबर 3 क्वेश्चन है, कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है? कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला में और ज्यादा विकास नहीं होता, उसकी कला वहीं रुक जाती है। कलाकार का संतोष उसकी कला के विकास को वहीं पर रोक देता है। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में नोट कीजिए।